हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पांगा एकेडमी। ये हमारा मॉर्फोलॉजी का सेकंड लेक्चर और आज हम कंप्लीट करेंगे हमारे जो फ्लावर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेमी टेक्निकल टर्म्स पढ़ेंगे, उससे पहले का हम सारा कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यूजुअली स्टूडेंट्स क्या होता है जब इन्फ्लोरेसेंस की हम एनसीईआरटी देखते हैं तो इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस लिखे हुए हैं कुछ, तो उसको समझने में थोड़ा सा मुश्किल जाता है। तो मैंने एक अलग पेज में उसको सिंप्लीफाई करके जो पॉइंट्स हैं उनको लिख लिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या है? जो हमारा फ्लावर होता है ना, सबसे पहले वो होता है मॉडिफाइड शूट। ये शूट का एक मॉडिफाइड पार्ट होता है। अगर हम बात करें ड्यूरिंग फ्लावरिंग, शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो मॉडिफाई हो जाता है इनटू फ्लावर मेरिस्टेम। क्या होता है? शूट एपिकल मेरिस्टेम मॉडिफाइज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम एंड इंटरनोड्स डू नॉट elongate एंड एक्सिस गेट कंडेंस्ड। अब जो हमारी एक्सिस होती है वो कंडेंस हो जाती है और जो हमारे इंटरनोड होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि अगर ये स्टेम है और यहाँ पे हमारा ये नोड है, यहाँ पे हमारी लीव निकलेगी और यहाँ पे भी हमारी एक जो नोड है वहां पे लीव निकलेगी, तो उसके बीच में जो ये स्पेस होता है ये होता है हमारा इंटरनोड। तो ये जो इंटरनोड होते हैं ना बेटा, ये बंद हो जाते हैं हमारे इलोंगेट होना, और जो हमारी एक्सिस होती है अब वो इलोंगेट नहीं होगा, तो वो एक्सिस कंडेंस हो जाएगी। तो ये दो चीजें होती हैं जब हमारी फ्लावरिंग होती है। सोलिटरी फ्लावर क्या होता है? सोलिटरी फ्लावर वो होता है जब हमारी शूट टिप हो जाती है ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर। सपोज करें ये हमारी शूट है और अगर यहाँ पर हमारा एक फ्लावर ऐसा उग जाए तो इसको हम बोलेंगे सोलिटरी फ्लावर, क्योंकि जो हमारी शूट है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है हमारे फ्लावर में। अब क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट होता है हमारे फ्लावर का फ्लोरल एक्सिस पर। ये दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा रेसिमोस और एक होता है हमारा साइमोस। रेसिमोस में जो हमारी मेन एक्सिस होती है ये कंटिन्यू ग्रो करती है, और जो हमारा फ्लावर जो होता है वो बॉर्न होता है लेटरली इन एक्रोपेटल सक्सेशन। एक्रोपेटल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जब लीव के बारे में बता रही थी, हमारी लीव्स भी एक्रोपेटल ऑर्डर में ग्रो करती हैं। वैसे ही जो हमारा रेसिमोस है ये भी एक्रोपेटल सक्सेशन होता है। एक्रोपेटल सक्सेशन का उल्टा होता है बेसिपेटल सक्सेशन, वो प्रेजेंट होता है हमारा बेटा साइमोस में। साइमोस में क्या होता है? जो हमारी मेन एक्सिस होती है वो टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर में और लिमिटेड ग्रोथ होती है। जैसे ये हमारी शूट है, यहाँ पे हमारा फ्लावर निकल आएगा और जो हमारी शूट है वो बढ़ना बंद हो जाएगी। फ्लावर्स नीचे से ऐसे ऐसे निकलते जाएंगे, लेकिन अगर आप सोचो ऊपर से बढ़ती जाए, नहीं, यहाँ पे जो हमारी ग्रोथ है वो टर्मिनेट हो जाएगी और शूट बढ़ना बंद हो जाती है। तो यहाँ पे हमने एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। तो आप एक बार एनसीईआरटी को थरली रीड कर लें। पॉइंट्स मैंने आपको सारे समझा लिए, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज द फ्लावर। अब फ्लावर क्या होता है? फ्लावर हमारी, जैसे मैंने आपको लीव का बताया, लीव एक वेजिटेटिव इंपॉर्टेंट ऑर्गन थी। जो फ्लावर होता है वो हमारा रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है हमारे एंजियोस्पर्म्स का। इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बना किस लिए है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अ टाइपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ होल्स। अब क्या होता है, इसके लिए भी मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में ये सब लिख के रखा है। ये आ जाता है बेटा हमारा पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। जो हमारा फ्लावर होता है ना, उसमें मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है हमारा एंड्रोशियम, एक होता है हमारा गाइनोशियम, एक होता है हमारा कोरोला और एक होता है हमारा केलिक्स। अगर हम एंड्रोशियम की बात करें, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमेंस। स्टेमेन से कंपोज्ड होता है। स्टेमेन में क्या होता है? ये एक फिलामेंट होता है और यहाँ पे हमारा एक छोटा सा बेटा एंथर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा होता है बायलोट। तो एंड्रोशियम में बहुत सारे स्टेमेंस प्रेजेंट होते हैं।
स्टेमन्स क्या होते हैं? फिलामेंट और एंथर के कॉम्बिनेशन को हम स्टेमन बोलते हैं। ईच एंथर इज बाइलोब्ड। बाइलोब्ड का मतलब होता है उसमें दो लोब्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे दो लोब्स प्रेजेंट है। उसके बाद एक दो चैम्बर्स, ईच लोब हैज टू चैम्बर्स। अब जो ये हमारे बेटा ये दो लोब्स है ना, इस दो लोब्स में भी दो दो चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ इस टाइप से होगा ये। अगर हमने एंथर को काटा, ये हो गए हमारे दो लोब्स, और इसको भी अगर हम सब डिवाइड कर दें तो ये होते हैं हमारे दो दो चैम्बर्स। हर एक लोब में दो दो चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारा स्टेराइल स्टेमन होता है उसको हम बोलते हैं स्टैमिनोड। ये मेल रिप्रोडक्टिव होता है पार्ट। हमने हमारी पहली क्लासेस में बहुत बार ये पढ़ा हुआ है कि जो हमारा स्टेमन होता है वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। अब हम उसका एक नया नाम जान लेंगे जो होता है एंड्रोशियम। अगर गाइनोशियम की बात करें, मेड ऑफ वन और मोर कार्पल्स, यहाँ पे एक से ज्यादा या एक कार्पल प्रेजेंट होता है। एंड्रोशियम में हमारा कंपोज था स्टेमन से, गाइनोशियम जो हमारा है वो बना हुआ है कार्पेल से। कार्पेल में तीन चीजें होती है, हमने नाइन्थ में भी पढ़ा है, एट्थ में भी पढ़ा है, विच इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ईच ओवी, जो हर ओवरी होती है ना, ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स अटैच टू अ फ्लैट कुशन लाइक प्लेसेंटा। हर ओवरी में एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो अटैच होते हैं टू अ फ्लैट कुशन लाइक प्लेसेंटा। ये नीचे हमारी कुशन लाइक एक प्लेसेंटा होती है, आगे चल के हम उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसमें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि हमारे जो ये है फ्लैट कुशन, ये होता है हमारा बेटा प्लेसेंटा। इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं हमारे एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स। अब कार्पेल्स होते हैं जो हमारे, वो फ्री भी हो सकते हैं और हमारे यूनाइटेड भी हो सकते हैं। फ्री मतलब अलग अलग प्रेजेंट होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं एपोकार्पस, और अगर हमारे चिपके हुए प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलते हैं सिनकार्पस। एपोकार्पस का एग्जाम्पल है लोटस रोज, और सिनकार्पस के हमारे दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, विच इज टोमेटोज एंड मस्टर्ड। अगर बेटा हम कोरोला की बात करें, मेंबर्स कॉल्ड पेटल्स। अब ये हमारे जो कोरोला होते हैं इसके मेंबर्स होते हैं पेटल्स। पेटल्स के गुच्छे को हम बोलते हैं कोरोला। ये ब्राइट भी हो सकते हैं, बुझे हुए भी हो सकते हैं, कलरफुल भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। अगर ये गेमो पेटलस, पे ये सेपल आ गया है गलत। अगर गेमोपेटलस है, गेमोपेटलस का मतलब होता है जो हमारे पेटल्स हैं वो यूनाइटेड होंगे, और अगर पॉलीपेटलस है तो वो होगा हमारा जो पेटल्स हैं वो फ्री होते हैं। याद रखिए, इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, एपो में, सिन में, और हमारे गेमो में और पॉली में। उनको लगता है इसमें भी तो एपोपेटलस होना चाहिए और सिन पेटलस, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमारा गैमो होता है और यहाँ पे पॉलीपेटलस होता है। इस चीज का ध्यान रखें। केलिक्स की बात करें, आउटरमोस्ट होल होता है, मेंबर्स कॉल्ड सेपल्स। सेपल्स जो हमारे ग्रीन ग्रीन लीव्स हमारे फ्लावर के ऊपर जो प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं सेपल। ये प्रोटेक्ट करती है हमारे फ्लावर के बड को। उसके बाद क्या होता है, जनरली ग्रीन में, ये ग्रीन भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसमें भी वही गेमोसेपलस जो हमारे सीपल्स हैं वो यूनाइटेड होंगे। और इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको याद करना हो, यूनाइटेड है गेमोसेपलस में, गम से इनको चिपका देते हैं तो ये चिपक जाते हैं और एक यूनिट में बन जाते हैं, इसीलिए इनको यूनाइटेड बोलते हैं क्योंकि गम से चिपके हुए हैं। तो ये हो जाएगा गेमोसेपलस, और पॉलीसेपलस मतलब जो हमारे सीपल्स होते हैं बेटा वो फ्री होते हैं। फिर से हमने एनसीईआरटी को बहुत ही इजी तरीके से हमारे फ्लो चार्ट में कवर कर लिया। यहाँ के सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं, सिवाय बस एक पॉइंट के, जो ये है लिली। लिली क्या होता है, यहाँ पर जो केलिक्स होता है ना बेटा और जो कोरोला होता है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता है, और एक यूनिट में प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पेरियांथ। जो हमारा कोरोला और कैलिक्स होता है ये दोनों अलग अलग नहीं दिखते हैं, एक ही फॉर्म में दिखते हैं। क्या?
कैलिक्स एंड कोरोला, किसमें? लिली में, उसको हम बोलते हैं पेरियान। अगर बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल आपको पता होगा, फ्लावर हैविंग ईदर ओनली स्टेमन्स और ओनली कार्पेल्स, वो यूनिसेक्सुअल। यूनि का मतलब होता है वन, जब एक कोई सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा वो यूनिसेक्सुअल होगा, और बाई का मतलब होता है दो, अगर दो ऑर्गन्स प्रेजेंट है तो वो हमारा बाइसेक्सुअल हो जाएगा। और यहाँ पे एक थैलेमस होता है या रिसेप्टिकल, स्वोलन एंड और स्टॉक ऑफ पेडिसेल। क्या होता है, जो हमारे अरेंज्ड होते हैं ना होल्स ऑन स्वोलन पार्ट ऑफ द स्टॉक। यहाँ पे जो आप ये स्वोलन पार्ट देख रहे हैं, ये फूला हुआ, जहां पे हमारे जो ये सारा पार्ट है, ये एक गुच्छा लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बेटा थैलेमस या रिसेप्टिकल। अब आता है हमारे जो फ्लावर्स के बारे में है, उसकी सिमेट्री वगैरह। ये सिमेट्री के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट और या एक टेबल मान सकते हैं वो बना के रखी है, तो इसको भी हम पॉज देते हैं और ये टेट्रामेरस और ट्राइमेरस समझ लेते हैं। जो ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस होते हैं ना, ये दिया है हमारे फ्लोरल अपेंडेजेस के लिए। अगर मल्टीपल 3, 4, 5 प्रेजेंट है, अगर 3 फ्लोरल अपेंडेजेस प्रेजेंट है तो वो ट्राइमेरस हो जाएगा, अगर 4 है तो वो टेट्रामेरस हो जाएगा, और अगर 5 है तो वो पेंटामेरस हो जाएगा। फ्लोरल अपेंडेज के नंबर के बेसिस पे इसको 3 यहाँ नाम दे दिए हैं। अगर हमारे फ्लावर्स में ब्रेक्ट प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं ब्रैक्टिएट, और अगर ब्रेक्ट नहीं प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट। अब ये तो रहा हमारा छोटा सा पॉइंट। अब ये जो ये दिया है ना बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या ही हो सकता है, क्योंकि ये नीट 2025 में हमारा एक बहुत ही बेहतरीन सा इससे क्वेश्चन आया था। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके चलिए पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया है हमारा एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक, सबसे पहले हम इन दोनों को डिवाइड क्यों किया है, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक क्यों नाम दिए हैं? सिमेट्री के बेसिस पे। हम जब सिमेट्री की बात करते हैं, सपोज करें हमारा ये कोई एक ह्यूमन है, मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, तो जो हमारा ह्यूमन होता है ना, ये दो एक से हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, नॉट मोर देन 2। हम बात करें स्टार फिश की, मुझसे स्टार फिश बनती नहीं है, इसीलिए मैं कुछ इस टाइप से बना दूंगी। अगर हम स्टार फिश की बात करें तो वो ऐसे ऐसे, आपने देखा होगा ना वो डायग्राम, इतने सारे उसमें कट जाती है अगर हम सेंटर से लाइन खींचे। लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें, अगर उसको हम 4 हिस्सों में कर देंगे, तो जो हमारा चौथा हिस्सा है ना, ये वाला और ये वाला, बेटा ये मैच नहीं करेगा। लेकिन अगर हम उसको 2 हिस्से में करें तो हमारा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एकदम मैच करेगा। ये मैं आपको इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना, जब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, ये गलत कर देते हैं। क्या गलत करते हैं मैं आपको बताती हूँ। एक्टिनोमॉर्फिक की बात करें तो ये होता है हमारा रेडियल सिमेट्री, जो प्रेजेंट होता है हमारा स्टारफिश में। जाइगोमॉर्फिक की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होता है, मतलब ये क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री, जो हमारा ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ के बताती हूँ। फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 halves इक्वल इन एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। अब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये हमारी बायलेटरल की डेफिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 halves जो होंगे हमारे इक्वल इन एनी प्लेन। यहाँ पे आपको ये जो नेम दिया है ना, सॉरी एक वर्ड दिया है एनी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं। ये जाइगोमॉर्फिक की डेफिनेशन मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 halves, 2 halves में होना चाहिए इक्वल किसी भी प्लेन से, तो ये हमारा हो गया जाइगो। लेकिन यहाँ पे दिया है किसी भी प्लेन से। अगर आप ह्यूमन को ऐसा काट दो टेढ़ा, वो नहीं कटेगा, वो अलग अलग होगा। यहाँ पे 2 पैर होंगे और ऊपर पैर कहाँ से लाओगे? तो ये हमारा एक्टिनोमॉर्फिक का डेफिनेशन है कि हम किसी भी प्लेन से काटे, दो एक सा कटेगा। ओके,
जाइगोमॉर्फिक की डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन। जब ये क्वेश्चन आप देखोगे ना तब आपको याद आएगा कि हाँ मैम ने बताया था कि वन पर्टिकुलर प्लेन होता है और यहाँ पे एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। एग्जाम्पल देख लें हम, मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली, और इसका है पी बीन केसिया एंड गुलमोहर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के पर जो हमारा एनसीईआरटी का है। हमने और यहाँ पर बेटा यहाँ पे एक एसिमेट्रिक भी होता है जो मैंने वहां पर नहीं लिखा है, इसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया है, कैना। ये एक इरेगुलर होता है, इफ कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स। ये किसी भी लाइन से कैसा भी नहीं कट होता है। आपने पॉरीफेरा में पढ़ा होगा, कुछ वो इस टाइप के होते हैं, यहाँ से भी कुछ का कुछ ऐसा निकला हुआ होता है, यहाँ से कहो इतना बड़ा निकला है और यहाँ से भी एक कहो छोटा निकला है, तो आप इसको किसी भी प्लेन में नहीं काट सकते हैं। ऐसा काटोगे तो ये दोनों जो है हमारे वो डिफरेंट होते हैं। तो ये एसिमेट्रिक होता है, वैसे ही फ्लावर्स में भी एक एसिमेट्रिक होता है, उसका एग्जाम्पल है हमारा कैना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हम हमारे। यहाँ पे आता है हमारा एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको भी हमने यहाँ पर टेबल के फॉर्म में बना के रखा है ताकि आपको थोड़ी आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा ओवरी के बेसिस पर। ओवरी, कोरोला, कैलेक्स जो है हमारा, तो इन चार के बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं इनको तीन में, विच इज हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। अगर हम हाइपोगाइनस की बात करें, इसका जो गाइनोशियम होता है वो ऑक्यूपाई करता है हाईएस्ट पोजीशन। अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो। जो हमारे अदर पार्ट्स होते हैं जैसे केलिक्स, कोरोला एंड एंडोशियम, वो होते हैं हमारे नीचे की तरफ। तो इसमें हम बोलते हैं जो हमारी ओवरी है वो सुपीरियर है क्योंकि वो ऊपर है। हमारा गाइनोशियम सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है, इसीलिए हम बोलते हैं जो हमारी ओवरी है वो सुपीरियर है। पेरिगाइनस की बात करें, इसका जो गाइनोशियम होता है वो सिचुएटेड होता है इन सेंटर में। इसके जो और पार्ट्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं रिम ऑफ द थैलेमस पे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ओवरी जो है वो हमारी हाफ इंफीरियर है। जब आप इंफीरियर ओवरी पढ़ेंगे उसके बाद जब आप हाफ इंफीरियर देखेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। अब जो हमारा मार्जिन ऑफ थैलेमस है grows upward enclosing the ovary completely and get infused with it, other parts arise above the energy। अब जो हमारी ओवरी है वो सबसे नीचे है, इसीलिए जो हमारा थैलेमस होता है, मार्जिन ऑफ थैलेमस होता है, वो ग्रो कर जाता है अपवर्ड, इनक्लोजिंग द ओवरी। ओवरी को इनक्लोज कर लेता है, अपने अंदर बंद कर लेता है कंप्लीटली और इन्फ्यूज हो जाता है उसके साथ। और जो हमारी ये सारी अलग अदर पार्ट्स है वो ग्रो करती हैं अबव द ओवरी। इसको हम बोलते हैं इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी मतलब पीछे है हमारी ओवरी, हाफ इंफीरियर में सेंटर में था। अगर हम एग्जाम्पल्स देखें हाइपोगाइनस की तो उसमें आता है चाइना रोज, मस्टर्ड और ब्रिंजल। पेरिगाइनस में आता है हमारा रोज, प्लम, पीच। पीपीआर इसका नेमोनिक है। और जो हमारा एपिगाइनस है उसमें आता है गुआवा, कुकुम्बर और आता है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो मैंने यहाँ पे जो ये टेबल बनाकर रखी है, आप चाहते अगर आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम देखते हैं हमारी एनसीईआरटी। तो ये टॉपिक भी हमारा टेबल के थ्रू कंप्लीट हो गया। एक बार हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये रही हमारी हाइपोगाइनस ओवरी। ओके, यहाँ पे क्या दिया है, जो ए है हमारा वो हाइपोगाइनस है, बी एंड सी ये दोनों है हमारे पेरिगाइनस। हाइपोगाइनस में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, ओवरी सबसे ऊपर है और बाकी सारे पार्ट्स आप देख सकते हैं ये सब नीचे है। सेपल्स, पेटल्स और स्टेमल्स तीनों हमारे नीचे हैं। पेरिगाइनस की बात करें तो ये हमारी जो ओवरी होती है वो सेंटर में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे उसके सेंटर में, यहाँ पे एकदम सेंटर में प्रेजेंट है। यहाँ पे थोड़ी सी ये इनलार्जमेंट के फ्लावर की वजह से आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा इसमें बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो हमारी ओवरी है वो एकदम सेंटर में है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरी हमारी यहाँ पे नीचे की तरफ इन्फ्यूज हो गई है, बाकी सारे पार्ट्स ऊपर हैं।
और जो हमारी सीपल्स है उसने ओवरी को इस तरीके से कवर कर लिया है, तो ये होती है हमारी इंफीरियर ओवरी। ये वाला टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया टेबल के थ्रू। कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम गाइनोशियम भी हम सारा देख चुके हैं जब हमने फ्लो चार्ट देखा था। ये गेमोसेपलस, पॉलीसेपलस, एपोकार्पस, सिनकार्पस पढ़ा था हमने। अब ये आप देख सकते हैं, ये होता है हमारा एंडोशियम जो हमने पढ़ा था। इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कोरोला जो हमारा पेटल्स का ग्रुप होता है, और केलिक्स जो हमारा सीपल्स का होता है, और ये है हमारा पेडिसेल। केलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ये आता है बेटा हमारा एस्टिवेशन। एस्टिवेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इसको भी मैंने एक टेबल के फॉर्म में बनाकर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो ये पता होना जरूरी है कि एस्टिवेशन होता क्या है। मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स या पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड्स विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ अ सेम होल। अब हमने इससे पहले बात करी कि हमारा केलिक्स, कोरोला और एंडोशियम गाइनोशियम साथ में कैसे अरेंज है। अब यहाँ पे हम सिर्फ या तो सेपल्स का देखेंगे या तो पेटल्स का देखेंगे कि ये सिर्फ हमारे पेटल्स या सेपल्स किस तरीके से हमारे जॉइंट है। जैसे ये होता है, ये हमने सिर्फ बेटा सेपल्स या पेटल्स बना के रखे हैं। ये नहीं है कि हमने यहाँ पर गाइनोशियम या एंडोशियम आ जाए, ये एकदम सही नहीं बना है, इग्नोर करें उसको। हम या तो सिर्फ सेपल्स का देखेंगे या सिर्फ पेटल्स का देखेंगे, इसीलिए हम सेम होल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये नहीं कि कैलिक्स कोरोला को हम कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे, या तो कैलिक्स होगा या करोला होगा। अब ये चार टाइप का होता है, वल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। वेलवेट में क्या होता है, सिपल्स या पेटल्स इन होल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विथआउट ओवरलैपिंग। अब ये जो हमारे सिपल्स होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, अगर आपको समझ में ना आए, ये ऐसे इस टाइप से होते हैं, मतलब टच तो करते हैं ये एक दूसरे की बाउंड्री को, लेकिन ये ओवरलैप नहीं करते हैं। सीपल्स जो होते हैं इन होल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। ट्विस्टेड की बात करें, वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप्स द नेक्स्ट वन। जो एक हमारी मार्जिन होती है वो ओवरलैप करती है दूसरे को। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे हमारा अगर यहाँ पे लिखा नहीं है तो मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। यहाँ पे हमारा कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है ओवरलैपिंग का। फिफ्थ में अगर हम देखें तो यहाँ पे होता है हमारे 5 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। एक जो होता है वो हमारा लार्जेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। ओवरलैप टू लेटरल पेटल्स। अब दो पेटल्स ऐसे होते हैं जो लेटरली होते हैं, लेटरली कुछ इस टाइप से, और ये ओवरलैप करते हैं और इनको हम बोलते हैं विंग्स, विच इन टर्न ओवरलैप टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल। अब ये टर्न में छोटे से दो पेटल्स को करते हैं ओवरलैप, जिसको हम बोलते हैं कील। यहाँ पे तो मैंने आपको लाइन वाइज समझा दिया। अब यहाँ पे आप एग्जांपल्स याद कर लें और फिर हम इसका डायग्राम देखते हैं। इसका कैलोट्रोपस, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, केसिया गुलमोहर, फिर उसके बाद है हमारा पी, फिर है हमारा बी। अब इसके हम डायग्राम से एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये पढ़ा है, ये है हमारा वेलवेट, ये है हमारा ट्विस्टेड, ये है हमारा इम्ब्रिकेट और ये है हमारा बेटा कील। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि ये जो होते हैं वो एक दूसरे को इस तरीके से टच करते हैं लेकिन ओवरलैप नहीं करते। ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर चढ़ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरलैपिंग हो रही है, एक डायरेक्शन में है। इस तरफ आप देख सकते हैं, अगर आपको समझ आए, कुछ इस टाइप से हमारी ओवरलैपिंग हो रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ओवरलैपिंग हो तो रही है लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ये इसके ऊपर आ गया, ये इसके नीचे है, ये इसके ऊपर आ गया, ये उसके नीचे। यहाँ पे एक रास्ता टाइप का चल रहा है, ये इस टाइप से हो रही है हमारी ओवरलैपिंग, है ना। यहाँ पे हमने पढ़ा था ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये हमारे विंग्स हैं, फिर उसके नीचे जो छोटे छोटे ओवरलैप होते हैं उसको हम कील बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कील क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है और उसमें विंग क्या होता है।
एंड्रोशियम भी हम पढ़ चुके हैं, स्टैमिनोड हमने पढ़ा था, स्टेराइल स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, होल इंसेक्ट पढ़ा था हमने, एंथर जो होता है वो बायलोब होता है, ये भी पढ़ा था। हर लोब में हमारे 2 चैम्बर्स होते हैं। उसके बाद मोनो एडल्फस डायडल्फस ये हमने नहीं पढ़ा था, तो आइए अब हम पढ़ते हैं। जो हमारे स्टेमन्स होते हैं ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड अदर देन सच देमसेल्व्स व्हिच इज टू द पेटल्स दे आर एपिपेटलस। अब क्या होता है, जो हमारा स्टेमन होता है ना बेटा, ये या तो यूनाइटेड होंगे विथ अदर मेंबर्स जैसे कि पेटल्स और अमंग देमसेल्व्स, या तो ये खुद में ही हमारे यूनाइटेड होंगे या पेटल्स के साथ। अब हम डिवीजन पढ़ते हैं कि इनको बोलेंगे क्या। अगर हमारे जो स्टेमेंस हैं वो पेटल्स के साथ यूनाइट हैं, पेटल्स के साथ हमारे जो स्टेमन है वो चिपके हुए हैं, तो उसको हम बोलते हैं एपीपेटलस। और उसका एग्जाम्पल होता है हमारा ब्रिंजल। एपीफाइलस क्या होता है, व्हेन अटैच्ड टू पेरियंथ, हमने लास्ट लेक्चर में ऐसे लेक्चर में पढ़ा है, लिली में होता है जिसमें कैलेक्स और कोरोला जो होता है वो हमारा डिस्टिंक्ट नहीं होता है, अलग अलग नहीं दिखते हैं, एक ही दिखते हैं। तो ये अगर हमारा स्टेमन पेरियांथ के साथ चिपका हुआ है, उसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था लिली, तो उसको हम बोलते हैं एपीफाइलस। जब हमारा पेटल्स के साथ चिपका हुआ होगा तो एपीपेटलस, और अगर जब हमारा पेरियांथ के साथ चिपका हुआ होगा तो हम इसको बोलेंगे एपीफाइलस। The stamens in a flower may either remain free, which is polyandrous, जो हमारे stamens हैं, या तो वो हमारे फ्री रहेंगे, उसको हम बोलेंगे polyandrous। और अगर वो यूनाइटेड है इन वेरिइंग डिग्री तो हम उसको बोलेंगे इसमें दिया नहीं है उसका नेम, तो आपको भी ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको नाम बता दूंगी, लेकिन फिर एक बहुत ही बड़ी वोकैबुलरी आपके लिए तैयार हो जाएगी, वैसे ये चैप्टर में याद करने के लिए बहुत कुछ है। नेक्स्ट लाइन अगर हम देखें, यहाँ पे पॉलीएंड्रस होता है जब हमारे जो स्टेमेंस हैं फ्री रहे। द स्टेमेंस मे बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल, अगर वन बंडल में है वो पूरे एक गुच्छे में है तो मोनोएडल्फस, अगर 2 गुच्छों में है 2 बंडल्स में है तो डायएडल्फस, जैसा पी में होता है। और मोनोएडल्फस हमारा चाइना रोज में होता है, पॉलीएडल्फस हमारा मतलब बहुत सारे गुच्छे प्रेजेंट हो वो होता है हमारा सिट्रस में। देयर मे बी वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद इन अ फ्लावर। अब जो हमारी लेंथ ऑफ फिलामेंट है एक ही फ्लावर में अलग अलग हो सकती है, उसका एग्जाम्पल है साल्विया एंड मस्टार्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही फ्लावर की बात चल रही है, किसी में कुछ इस टाइप का है और किसी में कुछ इस टाइप का है, एक ही फ्लावर में एक छोटा और एक बड़ा है, तो ये होता है हमारा वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स, और इसके एग्जाम्पल है साल्विया और है हमारा मस्टर्ड। आगे बढ़ते हैं हम, और अब हमारा आता है टॉपिक गाइनोशियम। गाइनोशियम भी हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, एपोकार्पस, सिनकार्पस, प्लेसेंटा हमने पढ़ा था, एक क्वेश्चन लाइक होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पढ़ा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये पढ़ा था। अब आ जाते हैं हम प्लेसेंटेशन पे। बेटा प्लेसेंटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। सपोज करें यहाँ से देखते हैं, अगर ये हमारी पूरी ओवरी है तो इस पे जो हमारे ये ओव्यूल्स है ना ये किस तरीके से लगे हुए हैं, इसके अरेंजमेंट को बोलते हैं बेटा हम प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नेमली कौन कौन से होते हैं, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। अब मार्जिनल में क्या होता है, मार्जिनल आप एग्जाम्स में जब हमारी शीट आती है तो हम साइड में इस टाइप की मार्जिन खींच लेते हैं, ताकि हमें अगर यहाँ पे क्वेश्चन या सीरियल नंबर कुछ भी लिखना हो तो हमें इसमें हेल्प हो जाए। इसीलिए जो हमारा मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है ना, ये फॉर्म करता है रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर of the ovary and the ovules are born on this ridge forming 2 rows as in piece। एक वेंट्रल सूचर बनाता है, एक सूचर टाइप का रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे देखें तो ये एक रिज टाइप का बना हुआ है जहाँ पे सारे ओव्यूल्स चिपके हुए हैं वेंट्रली, लंबाई में। Of the ovary, and the ovules are borne on this ridge, forming two rows of P. जब आप मटर को खोलते हैं ना तो आप देखेंगे कुछ इस टाइप से खुलता है हमारा मटर, और उसके ना दोनों साइड हमारे मटर लगे हुए होते हैं। अगर हम ऐसे देखें ना तो कुछ इस टाइप से हमारा मटर खुल जाएगा। यहाँ पे भी एक लगा होता है, यहाँ पे भी होता है, और कुछ यहाँ पे होते हैं इस टाइप से। तो ये हमारा एक मार्जिन जैसा होता है कि मार्जिन से निकले हुए होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है हमारा पी और इसका नाम है हमारा मार्जिनल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसको अच्छे से याद करके रखें कि रिज अलोंग द वेंट्रल suture ऑफ ओवरी एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द रिज। आप ये याद रखें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप नाम को और उसके एग्जाम्पल्स को रिलेट कर पाए। स्टेटमेंट बेस्ड इसमें से थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेशन लेकिन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होता है व्हेन प्लेसेंटा इज एक्साइल एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन मल्टीलोक्यूलर ओवरी द प्लेसेंटेशन इज एक्साइल। अब क्या होता है जब हमारी प्लेसेंटा है वो एक्साइल है एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन मल्टीलोक्यूलर ओवरी। अगर यहाँ पे हम देखें मल्टीलोक्यूलर ओवरीज में मल्टीपल लोकेशंस बनी हुई है कुछ इस टाइप से, डिविजन्स बने हुए हैं, और उसमें जो हमारे ओव्यूल्स है ना बेटा वो प्रेजेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग जगहों पे ये प्रेजेंट है। ये हमारे ओव्यूल्स है छोटे छोटे, है ना। जब हमारे प्लेसेंटा पे जो हमारी है वो एक्साइल है, एक्सियल है, एंड द ओव्यूल्स है जो हमारे अटैच्ड है मल्टीलोक्यूलर ओवरी में, हम इसको बोलते हैं एक्साइल। नेक्स्ट देखते हैं ये एग्जाम्पल क्या है, चाइना रोज, टमेटो एंड लेमन। और अगर हम आगे बात करें, इसका एक एग्जाम्पल है, मैंने कहीं देखा था कि अगर ये हमारा जो दिख रहा है ये एकदम व्हील जैसा दिखता है, किसी चके जैसा, है ना। तो जब ये जो हमारा व्हील है किसी चीज पे चढ़ जाता है तो उसकी चटनी बन जाती है। और चटनी में हम क्या क्या डालते हैं, टमाटर डालते हैं, उसके बाद हम उसमें नींबू भी डालते हैं। और याद करने के लिए बस ऐसे ही रख लें कि उसको हम गार्निश करने के लिए उसके ऊपर हमने चाइना रोज रख दिया, चटनी बन गई ना। चलिए पेराइटल देखते हैं बेटा। पेराइटल क्या होता है, द ओव्यूल्स डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ ओवरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट। ओवरी इज वन चैम्बर बट बिकम्स टू चैम्बर ड्यू टू फॉर्मेशन। अभी सिर्फ यहाँ पे दिया है पेराइटल का। पेराइटल में क्या होता है, जो हमारे ओव्यूल्स हैं वो कुछ इस तरीके से पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं। इजी सा है, इनर वॉल पे प्रेजेंट होंगे तो ये होगा पेराइटल। पी से याद रखिए, पी फॉर पेराइटल, पी फॉर पेरिफेरल। ठीक है। ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टा। एग्जाम्पल मस्टर्ड, argemone. When the ovules are born on central axis, placenta are absent, the septa is in dianthus and primrose। अब क्या होता है ना कि कभी कभार जो ओव्यूल्स बॉर्न होते हैं ना सेंट्रल एक्सिस पे इसमें, एंड द सेप्टा आर एब्सेंट। कभी कभार देखो सेप्टा मतलब होता है एक लाइन या एक डिवीजन। कभी कभार जो हमारी ओवरी है वन चैम्बर्ड होगी बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड, क्योंकि एक फॉल्स सेप्टम क्रिएट हो जाता है, एक नकली सा सेप्टम बन जाता है। तो उसको हम बोलेंगे उस वो किस में होता है हमारा, मस्टर्ड में होता है और आर्जेमोन में होता है। when the ovules are born on central axis and the septa are absent, और जब हमारी सेप्टा एब्सेंट होती है वो होता है हमारा डायंथस ऑफ प्रिमरोज में। द प्लेसेंटेशन इज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। या तो हमारा सेप्टा प्रेजेंट होगा या तो हमारा सेप्टा एब्सेंट होगा। फॉल सेप्टा किसमें है हमारा, मस्टर्ड और आर्जेमोन में, और जो हमारा सेप्टा एब्सेंट कहाँ पर है हमारा, डायंथस और प्रिमरोज में।
नेक्स्ट देखिए, इसको हम बोलते हैं फ्री सेंट्रल। एक होता है हमारा बेसल प्लेसेंटेशन, द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द base of the ovary and the single ovule is attached to it as in sunflower and marigold। ये बेसल एकदम इजी सा है, बेस पे लगा हुआ है, डेवलप्स एज द बेस ऑफ ओवरी, सिंगल ओव्यूल होता है यहाँ पे, अटैच टू इट एज इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। आप इससे याद कर सकते हैं कि जो हमारा सनफ्लावर और जो मैरीगोल्ड होता है ना, वो ज्यादातर बेस पे लगते हैं, बेस पे नीचे जमीन पे। आप देखो जमीन पे हमें सनफ्लावर ऐसा लगा हुआ दिख जाता है, मैरीगोल्ड भी एकदम हमें जमीन पे लगे हुए दिख जाते हैं। तो आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये हमारे टोटल कितने टाइप के हैं? मार्जिनल है, एक हमारा एक्साइल है, उसके बाद हमारा पेराइटल है, फिर हमारा प्री सेंट्रल है, और फिर है बेटा हमारा बेसल। ये पांचों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें, एग्जाम्पल्स को नोट कर लें कॉपी में अलग से। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप कमेंट करें, मैं इसके नेमोनिक्स बना के एक अलग वीडियो बना दूंगी सेपरेट, और उसमें आपको अच्छे से समझा दूंगी। अब हम आते हैं फ्रूट पे। तो जो फ्रूट है ना, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, मैंने पूरा ही एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया है, तो हम वहीं से ही पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रूट एंड सीड आते कहाँ से हैं? जो हमारा ओव्यूल होता है ना, ये फर्टिलाइजेशन के बाद, पहले हम ओव्यूल की बात करेंगे कि ओव्यूल कहाँ से आता है। जो हमारा ओव्यूल होता है ना, पहले तो फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद जो ओव्यूल होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सीड में। हमने पढ़ा था कि ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, फिर उसके बाद हमारा पोलन ग्रेन आएगा, वो जो हमारे मेल गैमीट्स है उसको निकालेगा, फिर वो उसके साथ जो हमारा ओव्यूल है फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा और हमारा बनेगा सीड। ओव्यूल के अंदर क्या क्या होता है? सीड कोट दो होता है, एक होता है टेस्टा और एक होता है हमारा टेगमेन। उसके बाद हमारा होता है एम्ब्रियो। ओवरी की बात करें, ये राइपन हो जाती है फ्रूट में। फ्रूट के अंदर क्या होता है? हमारे सीड्स होते हैं, हमारी पेरिकार्प होती है। पेरिकार्प मतलब बाउंड्री। ये ड्राई भी हो सकती है और फ्लैशी भी हो सकती है। अब जो हमारी पेरिकार्प होती है वो डिवाइडेड होती है तीन चीजों में, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। तीन लेयर्स में हमारी जो पेरिकार्प है वो डिवाइड हो जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है इस चैप्टर का। इस चीज को आप और डिटेल में पढ़ेंगे, 12th का जो हमारा चैप्टर है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बारे में पता करना है, ऊपरी चीजों के बारे में। जब आप फर्टिलाइजेशन अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है तो वहां पे आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझेंगे, और यहाँ से फर्टिलाइजेशन पे ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। यहाँ पे आपका मेन फोकस रहेगा मॉर्फोलॉजी पे, कि क्या क्या होता है ओव्यूल में, हमने पढ़ लिया है। टेस्टा होता है, टेगमेन होता है, एम्ब्रियो होता है, राइपन फ्रूट में जो हमारा ओवरी होती है वो राइपन होके फ्रूट में बदल जाती है। जो हमारा फ्रूट होता है फॉर्म, अगर हमारा जो फ्रूट है वो बिना फर्टिलाइजेशन के बना है तो उसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, मतलब उसमें सीड्स नहीं होंगे। इसका एक एग्जाम्पल है बनाना। अगर हम मैंगो और कोकोनट की बात करें तो ये ड्रूप फ्रूट होते हैं, ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट। डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी, मोनो मैंने आपको बताया था, मोनो का मतलब होता है एक, कार्पिल मतलब, मुझे कमेंट में बताएं क्योंकि ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से बनता है ये हमारा, आर वन सीडेड, इसीलिए जो ये होते हैं हमारे, ये एक सीड के होते हैं और इनको हम बोलते हैं ड्रूप टाइप। कैसे बनते हैं? मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से बनते हैं हमारे मैंगो और कोकोनट, इसीलिए इनको ड्रूप फ्रूट बोलते हैं। इन मैंगो, अगर हम मैंगो में बात करें, जो मैंने आपको लेयर्स बताई है ना यहाँ पे, पेरिकार्प कौन कौन सी होती है? एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। तो हमारी मैंगो में जो मीजोकार्प होती है ना बेटा, वो फ्लैशी और एडिबल होती है। जो हम आम खाते हैं ना, उसका जो फ्लैशी पार्ट होता है, एडिबल पार्ट, वो होती है हमारी मीजोकार्प। और अगर हम कोकोनट की बात करें तो वो उसमें फाइब्रस होती है। बोथ हैव हार्ड स्टोनी एंडोकार्प, दोनों में हार्ड और स्टोनी एंडोकार्प होती है। यहाँ पे हमारा डायग्राम दिया है, हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं, ये हमने कर लिया है, एपिकार्प, एंडोकार्प, मीजोकार्प,
कोकोनट में भी पढ़ लिया है। मैंगो ड्रू फ्रूट होते हैं, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरीज से बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखें, ये हमारा एपिकार्प है। यहाँ पे हमारा मैंगो का जो मेसोकार्प है वो फ्लैशी है, यहाँ पे फाइब्रस है, फिर ये दोनों के सीड्स हैं, और ये है दोनों का एंडोकार्प। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत सारे एग्जाम में मैंने ऐसा देखा है कि लेबलिंग के लिए आ जाता है, तो इस डायग्राम को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करके चलना है। यहाँ पे हो जाता है हमारा कंप्लीट। सीड देख लेते हैं अब हम। तो हमारे सीड बेटा दो टाइप के होते हैं, एक डाइकॉट सीड होता है, एक मोनोकॉट सीड होता है। डाइकॉट में हमारे कुछ इस टाइप के दो कॉटिलेडोन्स होते हैं, मोनोकॉट में सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होता है। जैसे हम व्हीट की बात करें, इसमें दो कॉटिलेडोन्स होंगे, यहाँ पे सिंगल लार्ज शील्ड शेप कॉटिलेडोन कॉल्ड स्क्यूटेलम। यहाँ पे एक शील्ड शेप का कॉटिलेडोन प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। यूजुअली लैक एंडोस्पर्म एक्सेप्ट कैस्टर। अगर हम बात करें एंडोस्पर्म की, एंडोस्पर्म हमारा रिजर्व फूड होता है। जब आप फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो हमारा जाइगोट बनता है जो हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद, और एक हमारा बनता है एंडोस्पर्म जो हमारा रिजर्व फूड होता है हमारे आगे चलने वाले जाइगोट के लिए। तो अब इसमें क्या होगा, ये इसमें ज्यादातर एंडोस्पर्म नहीं होता है, लेकिन केस्टर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो होता हमारा डाइकॉट है, लेकिन इसमें हमारा एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्मस, अगर हम बात करें मोनोकॉट्स, ये एंडोस्पर्मस होते हैं, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम ऑर्किड की बात करें तो ये एक एक्सेप्शन है जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है। एम्ब्रियो जो होता है डायकॉट का, उसमें प्रेजेंट होता है हमारा कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक एक्सिस प्रेजेंट होगी जिसमें होगा हमारा रेडिकल और फ्लूम्यूल एंड टू कॉटिलेडोन्स। अगर हम यहाँ पे देखें इन सीरियल्स, सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विथ फ्रूट वॉल। अगर हम सीरियल्स की बात करें, इसमें जो सीड कोट होता है ना वो मेम्ब्रेनस होता है, और वो ज्यादातर फ्यूज कर जाता है हमारी फ्रूट के वॉल के साथ। अगर हम हाइलम की बात करें, इज अ स्कार ऑन सीड कोट, यहाँ पे हाइलम एक सीड कोट के ऊपर स्कार होता है। आपने देखा होगा, अगर आपने चना देखा है ना, कुछ इस टाइप से होता है। मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की, बन जाए, उससे बनता नहीं है क्योंकि ये होता है यहाँ पे ना, उसकी एक आपको एक ऐसी नॉच टाइप की दिखेगी, उसको हम बोलते हैं हाइलम। और ये एक छोटा सा स्कार होता है जो सीड कोट के ऊपर दिख जाता है। अबव हाइलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। अब इसी छोटे से नोच जो आपको दिखता है ना डार्क सा, उसके ऊपर एक छोटा सा पोर भी प्रेजेंट होता है। जब हम इसको रात भर सोक करते हैं ना, तो हमें वो और प्रोमिनेंट वे में दिखता है पोर, उसको हम बोलते हैं बेटा माइक्रोपाइल। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, बीन, ग्राम और पी। अगर हम यहाँ देखें, इनमें स्पोमी एंडोस्पर्म जो होता है हमारा वो बल्की होता है और स्टोर करता है बहुत सारा फूड। जैसे मैंने आपको बताया कि एंडोस्पर्म यही होता है, स्टोर फूड हमारे जाइगोट के लिए। तो यहाँ पे अगर हम मेज में बात करें तो मेज में बहुत ही वो बल्की होता है और बहुत सारा खाना भी स्टोर करता है। आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। जो हमारी आउटर कवरिंग होती है हमारे एंडोस्पर्म की, वो सेपरेट करती है एम्ब्रियो को बाय प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। अब होता क्या है, मैंने आपको बताया जैसे कोई ये एक हमारा आफ्टर फर्टिलाइजेशन कुछ इस टाइप से होता है। अगर यहाँ पे हमारा एम्ब्रियो है जो हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, तो ये हमारा, अगर ये मैं एकदम एक्यूरेट नहीं बना रही हूँ, ये हमारा एंडोस्पर्म है जो रिजर्व फूड है हमारे एम्ब्रियो को के लिए। इन दोनों को डिवाइड करता है कौन, एक प्रोटीनेशियस लेयर जिसको हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। ओके, एनसीईआरटी देखते हैं। सीड क्या होता है, ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारे ओव्यूल्स है वो किस चीज में बदल जाते हैं, सीड्स में। सीड दो चीजों से मिलके बनता है, सीड कोट और एम्ब्रियो।
Embryo is made up of radical and embryonal axis and one is wheat maize. अगर वन कोटिलेडोन प्रेजेंट है तो बोलेंगे wheat maize और मोनोकॉट. अगर दो प्रेजेंट है तो होगा ग्राम या पी जो होता है हमारा डाइकॉट. आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड. अगर आउटर मोस्ट कवरिंग की बात करें हमारे सीड की, उसको बोलते हैं हम सीड कोट. सीड कोट हैज टू लेयर्स. मैंने आपको बताया आउटर वाली जो होती है ये यहाँ पे याद कर ले. जो बाहर वाली होती है उसको हम बोलते हैं टेस्टा और जो अंदर वाली होती है उसको हम बोलते हैं टैगमेन. इसको आप ऐसे याद कर ले कि जो टेस्ला होती है वो एक कार होती है, हम उसको बाहर खड़ा करते हैं तो इसीलिए मतलब हम बाहर पार्क करते हैं. तो जो हमारी टेस्टा है ये हमारी बाहर पार्क हो जाती है और जो हमारी टैगमेन है वो अंदर की तरफ होती है. हाइलम की बात करें, हाइलम मैंने आपको बताया एक छोटा सा स्कार होता है ऑन सीड कोट विच डेवलप सीड्स वर अटैच टू द फ्रूट. अगर हम माइक्रोपाइल की बात करें, ये एक छोटा सा पोर होता है विद इन द सीड कोट इज एम्ब्रियो कंसिस्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस. एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होती है एक. दो कॉटिलेडोन्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ. एंडोस्पर्म प्रेजेंट है नहीं है ये एग्जाम्पल्स भी मैं बता चुकी हूँ. और अब आता है हमारा मोनोकोटिलेडोनस सीड्स. इसमें क्या होता है, ये एंडोस्पर्मिक होते हैं. लेकिन अगर मैंने ऑर्किड बताया ये एक एक्सेप्शन होता है. अगर हम सीरियल्स की बात करें such as maize, seeds of cereals such as maize. maize हमारा एक एग्जाम्पल है सीरियल्स का मोनोकोटिलेडोन्स में. उसमें हमारा जो सीड कोट होता है वो मेम्ब्रेन जैसा पतला सा होता है और ये फ्यूज कर जाता है हमारी फूड वॉल के साथ. बल्कि होता है, स्टोर करता है फूड. आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर. द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन द ग्रूव एट द एंड ऑफ एंडोस्पर्म. यहाँ पे हमारा एक स्ट्रक्चर दिया है. एक चीज और बता दूं मैं आपको यहाँ पे, ये मैंने स्क्यूटेलम तो आपको बता दिया है. इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलेडोन जिसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं. और अगर हम बात करें हमारे प्लूम्यूल की, प्लूम्यूल एंड रेडिकल जो हमारे होते हैं इंक्लूज होते हैं इन शील्ड कवच में, हमारे इंक्लूज होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉलियोटाइल. पी आया है और यहाँ पे भी पी आया है तो प्लूम्यूल में हो जाएगा हमारा कोलियोप्टाइल, रेडिकल में हो जाएगा हमारा कोलियोराइजा. Here the diagram is given. Seed coat, fruit wall, structure of monocotyledonous seed. We have endosperm, we have scutellum, we have coleoptile. P for यहाँ पे P आ गया है. P for plumule, radical है. R for रेडिकल. फिर उसके बाद कोलियोराइजा में भी आर आता है. एम्ब्रियो है ये हमारा, उसके ऊपर हमारा ये एंडोस्पर्म प्रेजेंट है. ये एल्यूमिनियम लेयर है जो डिवाइड करता है हमारे एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को. अब आता है हमारा सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन जो हमारे लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें कंप्लीट करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर.